दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और बीजेपी क्लियर मैंडेट के साथ 48 सीटों के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी। इधर आम आदमी पार्टी को झटका लगा है, उनके बड़े कद्दावर नेता भी चुनाव हार गए और 22 सीटों पर सिमट करके आम आदमी पार्टी रह गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब इस चुनाव का डेटा आया, उसके बाद इसका एनालिसिस हुआ, तो उसमें तमाम ऐसी बातें निकल करके आई, तमाम ऐसे चौंकाने वाली डेटा निकल करके आया जिसको देखकर हर कोई हैरान है और शायद पार्टियां भी आपस में इसीलिए एक बार सोच तो रही होंगी। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी 13 सीटें थी दिल्ली के अंदर जहां कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई, और अगर वो साथ मिलकर के लड़ी होती तो शायद बीजेपी उस जगह से कभी नहीं जीत पाती, जिस हिसाब से डेटा सामने आया है। और वो 13 सीटें को अगर हम आंकड़ा लें तो बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, 13 सीटें उसकी कम हो जाती, 35 सीटें बीजेपी के पास होती, 35 और 35 का आंकड़ा होता दोनों पार्टियों के पास और ये मुकाबला टाई हो जाता। जी हां, वो ऐसी 13 सीटें कौन सी हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहली सीट की बात करें तो संगम विहार की सीट, सबसे करीबी मुकाबला यहीं पर रहा है और यहां पर आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया केवल 344 वोटों से हारे हैं। कांग्रेस ने यहां तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस के हरीश चौधरी को 15,863 वोट यहां से मिले हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की मात्र 344 वोटों से हार हुई है। अगर यहां साथ मिलकर के चुनाव लड़ा होता, गठबंधन का चुनाव हुआ होता, तो बीजेपी का रथ रोकने में कामयाब हो जाती। दूसरी सीट है त्रिलोकपुरी की सीट, कांटे की टक्कर यहां पर रही। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी अंजना पारचा महज 392 वोटों से हारी हैं और कांग्रेस के अमरदीप 6,141 वोट यहां से पाए हैं। तो अगर साथ मिलकर लड़े होते तो शायद आज तस्वीर इस सीट की कुछ और ही हो रही होती। तिमारपुर की सीट की बात करें तो सुरेंद्र पाल सिंह की 1,168 वोटों से हार हुई है। कांग्रेस के लोकेंद्र कल्याण सिंह 8,361 वोट यहां लेकर के आए थे और दोनों के बीच का अंतर देखोगे तो बहुत बड़ा अंतर है। वो जितने वोटों से हार हुई है उससे लगभग 8 गुना ज़्यादा वोट वो कांग्रेस का प्रत्याशी पाया है। तो अगर गठबंधन का चुनाव होता तो तस्वीर कुछ और होती। राजेंद्र नगर में भी यही हुआ। दुर्गेश पाठक 1231 वोटों से हार गए, जबकि कांग्रेस के विनीत यादव को 4,015 वोट मिले थे। राजेंद्र नगर के बाद महरौली की सीट की बात करें तो आप प्रत्याशी महेंद्र चौधरी को 1782 वोटों से उनकी हार हुई, जबकि कांग्रेस की पुष्पा को 9338 वोट वहां से मिले थे। मालवीय नगर सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही, हाई प्रोफाइल सीट थी। सोमनाथ भारती यहां से उम्मीदवार थे और सोमनाथ भारती 2131 वोटों से हार गए। यहां पर कांग्रेस की जो गर्वित सिंह भी थे, उनको माफ कीजिएगा, जितेंद्र कुमार कोचर थे, वो 6,770 वोटों से उनको मिले हैं। और अगर ये वोट साथ मिलकर के लड़े होते तो ये वोट गठबंधन के खाते में जाते और वहां पर कुछ अलग ही तस्वीर दिख रही होती। ग्रेटर कैलाश की सीट सबसे महत्वपूर्ण सीट थी, हाई प्रोफाइल सीट थी। यहाँ पर सौरभ भारद्वाज मैदान में थे। आप सरकार में मंत्री रहे हैं, वो अमूमन आपको कई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सौरभ भारद्वाज दिखते होंगे। तो सौरभ भारद्वाज 3,188 वोटों से हार गए और यहाँ पर गर्वित सिंह भी उनके सामने मैदान में थे कांग्रेस के, जिन्हें 6,711 वोट मिले। वहीं नई दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल 4,089 वोटों से हारे हैं, जबकि संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिले। यानी संदीप दीक्षित अगर साथ गठबंधन में होते और अरविंद केजरीवाल ने उनको साथ लिया होता तो आज अरविंद केजरीवाल को इतनी बुरी हार का सामना नहीं करना पड़ता। छतरपुर सीट में भी यही हुआ है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मा सिंह तंवर 6239 वोटों से हारे हैं, जबकि राजेंद्र सिंह तंवर को 6601 वोट मिले हैं। यानी अगर साथ में होते तो ये वाले वोट आम आदमी पार्टी के पास जाते, यानी गठबंधन के पास जाते और गठबंधन की सरकार दिल्ली में होती। वहीं मादीपुर सीट, बदली सीट, नागलोई सीट की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी और बड़ी हाई प्रोफाइल सीट रही थी। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रघुविंद्र शौकीन 26,251 वोटों से हारे हैं, जबकि कांग्रेस को 32,028 वोट यहाँ पर मिले हैं। तो ये ऐसी 13 सीटें थीं कि अगर साथ में मिलकर लड़े होते, साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया होता, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में बात बन जाती, दिल्ली के प्रदेश के जो नेता थे उनके बीच आपस में सुलह समझौता हो जाता, तो आज तस्वीर कुछ और होती। और शायद इसीलिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, जब चुनाव के शुरुआती रुझान आ रहे थे और ये लगभग लग रहा था कि आम आदमी पार्टी पिछड़ती चली जा रही है, तभी उन्होंने ट्वीट किया था, एक मीम शेयर किया था और उसमें ये अपनी खींच निकाली थी, गुस्सा निकाला था कि और लड़ो, ऐसे करके कैप्शन दिया था और उसमें महाभारत का एक सीन उन्होंने उसका मीम को रिक्रिएट किया था। तो ये ऐसी 13 सीटें थी जहां अगर गठबंधन का चुनाव लड़ा जाता तो बीजेपी का रथ रोका जा सकता था, या यूं कहूं कि मुकाबला
टाई हो सकता था। अब आपकी इस चुनाव के नतीजों पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।